अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। 9th क्लास बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर 3 का, तो आज चैप्टर एंड हो जाएगा। इससे पहले एक लेक्चर मैंने बनाया और आज इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है आज का लेक्चर ये है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन होती क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि इस दुनिया में इतने सारे जानदार हैं। अब हमें किसी जानदार को स्टडी करना हो या कुछ करना हो तो हमारे लिए वो मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया है, हमने उन जानदारों की क्लासिफिकेशन कर दी है, जिससे हमने हर जानदार की अलग अलग से क्लास बना दी है, जिससे उसको पढ़ना आसान हो गया है। तो जो पूरा हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले इसके लिए जो मैदान में आए थे वो थे अरिस्टोटल ने इनके लिए बहुत वर्क किया, बहुत इन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी। अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। अरिस्टोटल इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंस। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और थे हमारे पास जिनका नाम था उमर उस्मान। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स को उठाया, ऐसे एनिमल्स जो प्रेग्नेंट थे, इन्होंने उनके जो एब्डोमेन होता है, जो यूट्रस होता है, इन्होंने उनका डायसेक्शन किया और अंदर देख रहे थे कि अंदर एम्ब्रियो कितने होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है। तो मतलब इन्होंने इस पर वर्क किया और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है अल हैवान, जिसमें एनिमल्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद अभी हमारे पास आते हैं कार्लस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये 3 साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि पहले अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। उसके बाद उमर उस्मान, इनको कहा जाता है कि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी और जितने भी प्रेग्नेंट एनिमल्स थे इन्होंने उनके यूट्रस की डायसेक्शन की, अंदर एम्ब्रियो देखे कितने होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, ये सब कुछ स्टडी किया और एक बुक भी लिखी। और उसके बाद आते हैं हमारे पास कार्लस लीनियस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, टैक्सोनॉमी, उस पर इन्होंने बहुत वर्क किया। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होती है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी उसमें पूरी दुनिया के जानदारों के 2 किंगडम बनाए गए। एक किंगडम को नाम दिया गया किंगडम प्लांट्स और एक किंगडम को नाम दिया गया किंगडम एनिमेलिया। दुनिया में मौजूद जितने भी जानदार हैं उनके 2 ग्रुप बनाए गए, उनको 2 चीजों में डिवाइड किया गया। ये कहा गया कि इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक को रखा किंगडम प्लांट में, एक को रखा किंगडम एनिमेलिया में। लेकिन आपने हर जो मैं किंगडम पढ़ाऊंगा आपने इसकी जो बेसिक होती है उस पर ध्यान रखते हैं। इस सिस्टम की जो बेसिक थी वो थी सेल वॉल। जब ये किंगडम बना रहे थे तो देखा यह गया कि ऐसे जानदार जिनके सेल के बाहर सेल वॉल पाई जाती है उनको यहाँ पर रख दिया किंगडम प्लांट में, और ऐसे जानदार जिनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया। अब जो किंगडम प्लांट थी इनके अंदर कौन कौन से जानदार आते थे, इनके अंदर आते थे प्लांट्स। पहले तो प्लांट्स आते थे, इसके बाद आते थे फंजाई, एल्जाई, इन सबको इन्होंने मिला के रख दिया था प्लांट्स के अंदर, किंगडम प्लांट्स के अंदर। और किंगडम एनिमेलिया में रखे गए थे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये था कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एर्नेस्ट हेकल। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो जानदार पाए जाते हैं वो 2 किस्म के नहीं होते, वो 3 किस्म के होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, 1866 में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एर्नेस्ट हेकल ने आके बताया कि इस दुनिया में जो जानदार होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। और इन्होंने एक हमें अलग सा एक ग्रुप दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। एर्नेस्ट हेकल ने हमें एक और ग्रुप दिया, एक और ग्रुप ऐड किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अच्छा, इससे पहले हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है 2 किंगडम में, किंगडम प्लांट और एनिमेलिया। एनिमल में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स है और प्लांट में प्लांट, एल्जाई, फंजाई, ये तो थे। लेकिन इसके बाद एर्नेस्ट हेकल ने कहा कि आपने ये तो बता दिया, ये तो आसान सा है। उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो प्लांट के जैसे भी होते हैं और एनिमल के जैसे भी होते हैं। इस दुनिया में कुछ जानदार ऐसे होते हैं
जो प्लांट के जैसे भी होते हैं और एनिमल्स के जैसे भी होते हैं। उनकी कुछ खुसूसियत प्लांट से मिलती है, कुछ खुसूसियत एनिमल से मिलती है। तो मतलब वो मिक्स किस्म के जानदार होते हैं। तो इन्होंने एक ग्रुप दिया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा कि इसमें ऐसे जानदार को रखेंगे जो मिक्स होते हैं, जो मिक्स होते हैं। अब जैसे यूग्लिना रखा था, बैक्टीरिया को भी स्टार्टिंग में इसी ग्रुप में रख दिया गया था। और सबसे मेन चीज इस सिस्टम की जो बुनियाद थी, इस सिस्टम की बुनियाद ये थी कि जानदार यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अब व्हाट इज यूकैरियोटिक, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, यूग्लिना वगैरह, इनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है। और यूकैरियोटिक ऐसे जानदार जिनका न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक। और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये मेन चीज है, एमसीक्यूज में पूछते हैं कि टू किंगडम सिस्टम की बुनियाद हमारे पास क्या थी। उसकी बुनियाद थी हमारे पास सेल वॉल। इसकी बुनियाद, इसकी बेसिक हमारे पास क्या है कि जानदार प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। जो हमारे पास आते हैं एक और साइंटिस्ट जिन्होंने सिस्टम पेश किया, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनका नाम था कॉपलैंड। कॉपलैंड आए थे हमारे पास 1959 में। इन्होंने आके कहा कि इस दुनिया में जो जानदार पाए जाते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। 2 से स्टार्ट हुआ था, फिर 3 हुआ, 4 हो गया। अच्छा, ये आए थे हमारे पास 1959 में। और इन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप दिया था जिसको इन्होंने नाम दिया था मुनेरा, किंगडम मुनेरा। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डिवीजन हो गई थी 4 किंगडम्स में। पहली किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम मुनेरा, किंगडम प्लांट्स और किंगडम्स एनिमल्स। तो जो किंगडम प्रोटिस्ट है, अच्छा जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्टा, मैंने आपको बताया था कि इसमें मिक्स किस्म के जानदार थे। मिक्स किस्म के जानदार मतलब प्रोटिस्टा की 2 टाइप्स होती हैं, एक लोअर प्रोटिस्ट और एक हायर प्रोटिस्टा। तो जो लोअर वाले प्रोटिस्टा थे, जो प्रोकैरियोटिक थे, उनको इन्होंने निकाल के बाहर रख दिया। और जो हायर वाले प्रोटिस्टा थे, जैसे एल्जाई और फंजाई वगैरह, इनको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा क्योंकि मिक्स किस्म के जानदार थे। तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया मुनेरा। इसमें इन्होंने रखा बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को रखा। और सिर्फ इस किंगडम में इस किस्म के जानदार होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है। इसके अलावा इसमें मिक्स होते हैं ज्यादातर यूकैरियोटिक है, ज्यादातर। और इसमें भी तो है यूकैरियोटिक, प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक। तो ये 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पेश किसने किया था? पेश किया था कॉपलैंड ने। एक और किंगडम दिया था, किंगडम मुनेरा, उसमें बैक्टीरिया को रखा गया था। और सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे हमारे पास यूकैरियोटिक हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आएगा, वो पेश करेगा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और अभी तक वही मौजूद है हमारे पास। हमारे पास बच्चों आते हैं रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर आते हैं 1969 में और इन्होंने पेश किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक ग्रुप दिया जिसको नाम इन्होंने दिया किंगडम फंजाई। पहले से वो 4 मौजूद थे, अब इन्होंने इसमें से प्रोटिस्टा में से जो फंजाई थी उसको बाहर निकाल के अलग से ग्रुप बना दिया। और इनकी जो बेसिक थी वो बेसिक ये थी कि जानदार का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जानदार का जो सेल है वो क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जानदार ऑटोट्रोफिक है या हीटरोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक तो एक ही होते हैं, ऑटोट्रोफिक ऐसे जानदार होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। लेकिन हीटरोट्रोफिक की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं एब्सॉर्प्टिव और एक होते हैं इंजेस्टिव। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया था। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पेश किसने किया था? रॉबर्ट विटेकर ने। पहला वाला किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें इन्होंने मिक्स किस्म के जानदार रखे थे। इसमें ऑटोट्रोफिक भी थे, हीटरोट्रोफिक भी थे, मिक्स जानदार थे। ठीक है, इसमें मिक्स किस्म के जानदार थे। और यहां से इन्होंने इसको हटा दिया था, फंजाई को हटा के। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें तमाम मिक्स किस्म के जानदार थे, ऐसे जानदार जो मिक्स किस्म के थे, जैसे एल्जाई और भी बहुत सारे जानदार हैं, मिक्स किस्म के जानदार थे। इसके बाद था किंगडम मुनेरा। इसमें बैक्टीरिया को रखा गया। और बैक्टीरिया ज्यादातर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ये भी उन्होंने बताया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसको रखा गया किंगडम मुनेरा में। इसके बाद आता है किंगडम फंजाई। जो फंजाई है, इसमें ऐसे जानदार रखे गए जो हीटरोट्रोफिक होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, बाहर से लेते हैं। लेकिन हीटरोट्रोफिक में भी ये कौन से वाले होते हैं? एब्सॉर्प्टिव होते हैं, ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं,
हमारी तरह इंजेस्ट नहीं करते, एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें रखी गई फंजाई। और इसके बाद था एनिमल। एनिमल भी हीटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन एनिमल अपने फूड को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, इनमें इंजेक्शन होती है। और आखिरी हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और ये प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं, एनिमल मल्टीसेलुलर होते हैं। और जो फंजाई ये भी ज्यादातर मल्टीसेलुलर होती है, कुछ यूनिसेलुलर होती है, उसको यहीं पर रखा गया जो मिक्स किस्म के जानदार थे। तो ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से, आस्ते आस्ते 2 से 3, 4, 5 तक आ गया, और अभी तक हमारे पास यही वैलिड है, यही हम पढ़ते हैं। हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अच्छा, वायरस को उन 5 किंगडम सिस्टम में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? उसके पीछे एक वजह है। सिर्फ और सिर्फ उन जानदारों को उस किंगडम्स में रखा गया जिसके पास सेल था, मतलब सेल है तो जानदार है। लेकिन वायरस की ये खासियत है कि वायरस नॉन सेलुलर होता है, इसके पास अपना कोई सेल ही नहीं होता, इसी वजह से इसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया। इसकी क्लासिफिकेशन अलग से की जाती है, 5 किंगडम सिस्टम में इसको नहीं रखा गया। तो वायरस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि वायरस क्या होता है। सबसे पहले वायरस नॉन सेलुलर होता है, इसकी बॉडी जो होती है प्रॉपर सेल नहीं होती, इसकी बॉडी प्रॉपर सेल नहीं होती। अच्छा, ये एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट ऑब्लिगेट मतलब मुकम्मल तौर पर पैरासाइट है, ये जानदार के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर इसको जानदार नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। ये पैरासाइट है। एंडोपैरासाइट जानदारों के अंदर जाता है, या तो उसके पास डीएनए होता है या आरएनए होता है। ज्यादातर वायरस के पास डीएनए होते हैं, ज्यादा के पास आरएनए होता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोटीन कोड होती है। अब ये फर्स्ट करो, अंदर डीएनए, ऊपर इनका होता है प्रोटीन कोड। ये ऊपर प्रोटीन कोड होता है, इस कोड को कहते हैं कैप्सिड। और रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल, ये सिर्फ और सिर्फ जानदार की बॉडी के अंदर ही अपनी रिप्रोडक्शन करवा सकता है। वायरस अगर यहाँ पड़ा रहेगा बाहर, वो बेजान होगा, मुर्दा होगा। किसी तरीके से वो मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा, फिर वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा, फिर वो हमारा जो सेल है उसकी मशीनरी को यूज करेगा, प्रोटीन बनाएगा, अपनी रिप्रोडक्शन करेगा, अपने अमाउंट में इजाफा करेगा, और इस तरह वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वायरस ओनली रिप्रोड्यूस करता है लिविंग सेल के अंदर। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वायरस के बारे में। तो आखिरी जो मेन क्वेश्चन इसका वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, के हम जानदारों को साइंटिफिक नेम देते हैं, उसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पेश किया था हमारे पास कार्लस लिनियस ने। जैसे हमारा मेंढक का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मस्टर्ड प्लांट है उसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। लोइन है, इसका है पेंथीरिया लियो। इस तरह से जानदारों के साइंटिफिक नेम है। ये इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में हम जानते हैं कि मेंढक है। मैं बाहर किसी ऐसे मुल्क में जाऊं, वहां की लैंग्वेज अलग होगी। मैं उनको जाके बोलूं मुझे मेंढक चाहिए, उनको समझ में नहीं आएगी। मैं उनको बोलूं मुझे फ्रॉक चाहिए, फिर भी उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं उनको कहूंगा कि मुझे राना टिग्रीना चाहिए, वो समझ जाएंगे। तो इस वजह से किसी हर जानदार का बायोलॉजिकल नेम रखते हैं जिससे उसको पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। इंसानों का भी बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो ये पेश किसने किया था? कार्लस लिनियस ने। इसके रूल्स हैं, ये रूल्स का आपने कुछ इस्तेमाल नहीं है आपका, आपने सिर्फ अपने एग्जाम के लिए याद करना है। एग्जाम के लिए क्या रूल याद करने हैं? रूल नंबर 1, आप जब भी किसी जानदार का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसको इटैलिसाइज कर देंगे। इटैलिया एक मुल्क है, उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि जब कुछ लिखते हैं तो उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि जब भी हम किसी जानदार का नाम लिखेंगे तो उसको इटैलिसाइज कर देंगे, इटैलिया की लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब वर्ड लिख के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। रूल नंबर 2, जब हम किसी जानदार का नाम लिख रहे होंगे या बता रहे होंगे फर्स्ट टाइम, जब किसी जानदार का नाम फर्स्ट टाइम बताएंगे तो हम उसका फुल नेम बताएंगे, बाद में उसको एब्रीविएट कर देंगे। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट कर देना। अब जैसे हमारे पास PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हमने इसको एब्रीविएट कर दिया PSO। अब जिस तरह CID एब्रीविएट हुआ है, फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो इस तरह जो बड़े वर्ड होते हैं हम उनको एब्रीविएट कर देते हैं, उनको स्मॉल कर देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम फर्स्ट टाइम किसी जानदार का नाम लिखेंगे तो कंप्लीट लिखेंगे, बाद में उसको एब्रीविएट कर देंगे। रूल नंबर 3, स्टार्टिंग का वर्ड हम लिखेंगे कैपिटल वर्ड से, बाद वाला स्मॉल वर्ड से। आसान सा रूल है। रूल नंबर 4, ऑथर का नाम अक्सर साथ में आता है।
अब एक जानदार है, उसका नाम अगर मैंने रखा है, साइंटिफिक नेम मैंने रखा है, तो जब भी उसका नाम लिखेंगे, उसके नाम के साथ मेरा नाम भी लिखेंगे। अब हमारे पास जो मैंगो है, उसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा, एल लगाते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका एल लगाते हैं, एंड में एल लिखते हैं। एल क्यों लिखते हैं? एल से नाम आता है कार्लस लीनियस का, लीनियस मतलब नाम आता है, मतलब कि जब हम ज्यादा साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जिस बंदे ने उसको नाम दिया था उसका नाम भी साथ में रखते हैं। तो ये है वायरस, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? सबसे मेन क्वेश्चन वो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक मरतबा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, जानदार से 2 टाइप्स के थे, एनिमल्स और प्लांट्स। इसके बाद आ गया था 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसमें प्रोटिस्टा भी ऐड हो गया था। फिर 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसमें ऐड हो गया था मुनेरा। और फिर था 5 किंगडम, उसमें ऐड हो गया था फंजाई। 5 किंगडम सिस्टम पेश किया था रॉबर्ट विटिकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछते हैं। उसके बाद वायरस है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये ज्यादातर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आगे चैप्टर एंड हो जाता है। एंड में एक 2 क्वेश्चन है, वो मैं आपको रिफर करूंगा, कि मैं आपको कहूंगा कि वो रीड कर लेना एज इन्फॉर्मेशन। इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, वो सिर्फ रीड कर लेना, 1-2 पेज के वो, तो वो रीड कर लेना इन्फॉर्मेशन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड वगैरह में आते हैं वो यहाँ तक थे। तो यहाँ पर आके चैप्टर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और भी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी शेयर करें, ताकि व्यूज बढ़ेंगे तो हौसला अफजाई होगी तो और वीडियो बनाने का दिल करेगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।